हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपका डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपका UGC नेट का प्रीवियस ईयर पेपर है, जो कि आपका 14 मार्च को हुआ था। इसमें जो है आपका एजुकेशन सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ था वो भी आपका दिसंबर 2022 के लिए इसके सारे क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे। इसकी जो है आपको एक प्रीवियस वीडियोस मिल जाएगी जिसमें हमने आपके पूरे 25 क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं डिटेल में। तो आप जाकर उसे चेक कर लेना, वरना मैं आपको इसमें जो है सिर्फ आपको आंसर बता दूंगी स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन के, जिससे जो है आप दोबारा से आपका रिविजन हो जाए। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है समय पर मिल सके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, सबसे पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से दर्शन शास्त्र का कौन सा भारतीय संप्रदाय वैदिक प्राधिकार को नहीं मानता। तो सबसे इजी क्वेश्चन और आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन एनटीए का, वही आपका सबसे पहला दे रखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका चार्वाक ही आपका जो आपका वैदिक प्राधिकार है इसे नहीं मानता। तो चलिए आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें है आपका, एक सामाजिक प्रक्रिया तब घटित होती है जब वह खालिस्तान होता है। क्या पर है आपका आत्म सातीकरण ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य इस कथन की जांच करता है कि परिवार के सदस्य और आत्मीय दंपति दैनिक आधार पर पारस्परिक अंतःक्रिया करते हैं और अपनी स्थिति के बारे में साझा समझ तक पहुंचते हैं। तो इसका जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन जो है इन्होंने बिल्कुल सही दे रखा है। सामाजिक आर्थिक सिद्धांत परिप्रेक्ष्य वाला ही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका केयर एजुकेशन पर बल किसने दिया था। केयर एजुकेशन से रिलेटेड आपके कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड, नेल नोस्टिंग ने ही आपका केयर एजुकेशन पर बल दिया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का है आपका, निम्नलिखित में से कौन गैवरीन एलमेंट द्वारा बताए गए ढांचागत कार्यात्मक विश्लेषण का आघात कार्य नहीं है। तो इन्होंने पूछा है कौन सा कार्य नहीं है, वो है आपका नियम का अनुरूप ही ऐसा कार्य नहीं है, बाकी सब जो है इसके कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो है सेकंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसकी मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा रखी है जिसे मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप उसे जाकर जरूर देख लेना। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6, भारत में निम्नलिखित में से क्या अनुवर्तनीय संस्थागत लागत है। संस्थागत लागत इन्होंने आपसे पूछी है। फर्नीचर हो गया, प्रयोगशाला हो गई, आपकी वेतन हो गया, या फिर आपका स्पाइड पेंट। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्नीचर ही आपका बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं 7 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति के विकास का विश्लेषित करने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग होता है। ये आपके यहाँ पर इंग्लिश में हो गया। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो है आपका यहाँ पर आपका फोर्थ, आपका नीति चक्र ही इसके अंदर एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी पूरी आपकी प्लानिंग की एक नीति चक्र आता है और आपके नीति से प्लानिंग से रिलेटेड कई क्वेश्चन बनते हैं। इस बार भी आपका क्वेश्चन आया था, तो आप जरूर इस चीज को पढ़ लेना। आगे बात करते हैं आपका 8 में यहाँ पर आपका नई शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम के लिए अपेक्षित अधिगम प्रतिफलों को सूत्रबद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रस्ताव दिया गया। तो इसमें जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो आपका सामान्य शिक्षा परिषद है, यही आपका सही हो जाएगा। बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा गलत करके आए थे, तो आप सब इस चीजों को पढ़ लेना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसमें तो यहाँ पर आपका सामूहिक एकलाप केंद्रित वाक्य को संचालित किया था। सिर्फ आप इतने से भी आंसर निकाल सकते हो। इस पर विचार पर किसका प्रबल समर्थन के रूप में जो है समर्थन किया था, वो है आपका जीन पियाजे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे ने ही आपका अहम केंद्रित वाक्य पर फोकस किया था। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 10, मानसिक स्वास्थ्य आपका यहाँ पर दे रखा है मेंटल हेल्थ। एक आपका मेंटल हेल्थ होता है, एक आपका मेंटल हाइजीन होता है। तो इन दो चीजों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, इनसे आपका क्वेश्चन बनता है। तो इसमें आपका संपूर्ण व्यक्तित्व का समग्र सुसंगत कार्य मानसिक स्वास्थ्य का यह अर्थ किसने बताया। तो आपसे पूछा यह अर्थ किसने बताया था, यह आपका बताया गया था हेल्फ्रिड जे के द्वारा जो है बताया गया था। तो आपका इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 11, आपका 1932 में किसने आपका संकेतिक रेटिक्स की विधि को प्रस्तुत किया था, वो है आपका बिल्कुल सही जो है इसमें आंसर आपका यहाँ पर 42 हो जाएगा। आपका सेकंड लिकेट आपका रेंसिस ने ही आपकी ये जो विधि दी थी वो प्रस्तुत की थी। आगे है आपका यहाँ पर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका,
व्यक्तित्व वाक, वहां पर क्या पूछा था आपका अहम केंद्रित वाक, यहाँ पर आपका प्राइवेट स्पीच। तो प्राइवेट स्पीच आत्मनियंत्रण व्यवहार को संचालित करता है, ये किसके द्वारा आपका दिया गया था? तो इसमें जो है आपको एकमात्र ऑप्शन मिल जाएगा जो कि आपका किसके थ्रू जाता है, आपका लेव वाइगोस्की ने ही इस पर बल दिया गया था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 13, इसमें क्या पूछा है आपका एनसीईटी के बारे में पूछा है। ठीक है, एनसीईटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए हुई थी? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो है आपका शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए, भारत में शिक्षा को संगठित करने के लिए, या फिर आपका भारत में शिक्षा के अनुसंधान पर बल देने के लिए, या फिर अध्यापक शिक्षा पद्धति का विकास करने के लिए। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वही आपका सही हो जाएगा, अध्यापक शिक्षा पद्धति का विकास करना। इसमें ये सारी चीजें जो आपकी इंक्लूड हो जाएगी। तो आपका इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं आपका 14 में क्या दिया है आपका, जो आपका इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अन्वेषी प्रशिक्षण प्रतिमान, ये आपका इस बार भी क्वेश्चन बना था। तो इसका जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसमें सेकंड, वो आपका रिचार्ड सचमैन के द्वारा ही आपका इंक्वायरी मेथड दिया गया था। आगे बात करते हैं आपका 15 में क्या दिया है आपका, 15 में आपका दिया निम्नलिखित में से क्या चिंतनशील शिक्षण के संबंध में सत्य है? तो इसमें आपका है शिक्षण हेतु मनन की चक्रीय प्रक्रिया ही सत्य, बाकी ऑप्शन जो है इससे रिलेट नहीं करते। आगे बात करते हैं आपका, तो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपका पूछा है NCFTE 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा शिक्षक शिक्षा मतलब आपके टीचर एजुकेशन के संदर्भ में सही नहीं है? तो आपको बताना था कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर है सबसे पहला विद्यालय पाठ्यचर्या पाठ्य वस्तु और पाठ्य वस्तु का आलोचनात्मक परीक्षण। इसके बाद है आपका भावी शिक्षकों के निर्माण हेतु क्षेत्र अनुभव संकलन करने में मदद करना, मनोसामाजिक गुणों की समझ करने के लिए विद्यार्थी के सिद्धांत के मध्य पढ़ाना, आत्मचिंता के द्वारा चेतना तथा सूक्ष्म मानवीय संवेदना विकसित करने में शिक्षकों की मदद करना। तो ये सारे जो है आपके ऑप्शन यहाँ पर दे रखे थे, लेकिन जो आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है वो है आपका थर्ड, मनोसामाजिक गुणों को समझने के लिए विद्यार्थी के सिद्धांतों के माध्यम से पढ़ाना, ये इसका संदर्भ नहीं रखा गया था। तो आपका थर्ड ही आपका सबसे अलग है, वो ही आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका 70, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या दृष्टिकोण नहीं है? तो आपसे पूछा करिकुलम अप्रोच, इसमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें है आपकी व्यवहारिक दृष्टिकोण, इसके बाद है आपके प्रबंधीय दृष्टिकोण, आपकी पुनः संकलात्मक दृष्टिकोण, साहित्य दृष्टिकोण। तो आपकी साहित्य दृष्टिकोण ही गलत है, क्योंकि इस प्रकार की कोई भी अप्रोच आपको करिकुलम में नहीं देखने को मिलेगी। ये आपकी यूनिट 5 होगी, करिकुलम से क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पर भी आपका फोकस रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 में आपका क्या दिया हुआ है, इसमें आपका गैर तकनीकी गैर वैज्ञानिक लचीला दृष्टिकोण से पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया है। तो इसमें है आपका उच्चतर स्तर की वस्तुनिष्ठ, इसके बाद आपका सार्वभौमिक, या फिर आपका तर्कसंगत, या फिर आपका अनुभव आश्रित। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका फोर्थ, अनुभव आश्रित। ठीक है, वही आपका लचीला गैर तकनीक गैर वैज्ञानिक लचीला दृष्टिकोण की प्रक्रिया के अंदर इंक्लूड होता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका 19, इसमें क्या दिया हुआ है आपका, जब पाठ्यचर्या को एक गैर तकनीकी गैर वैज्ञानिक, ये है आपका दोबारा इसी चीज से रिलेटेड जो है इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। तो आपको इसमें बताना था कौन सा आपका सही है। तो इसमें जो है आपको कौन सा सही नहीं है ये बताना था। ठीक है, आपको नोट पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि नोट वाले क्वेश्चन आपके बनते हैं और बच्चे इन्हें गलत करते, जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ते, और आपका टाइम भी बहुत ही कम मिलता है एग्जाम में। तो आपका जो है इसमें बिल्कुल सेकंड सही हो जाएगा। आपके पाठ्यचर्या को पूर्ण नियोजित विषय वस्तु और अनुभव का हस्तांतरण के रूप में नहीं देखा जाता, यही विकल्प आपका यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो सेकंड जो है बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 में क्या दिया हुआ है आपका, पाठ्यचर्या रूपरेखा पाठ्यचर्या को संकल्पित करती है। तो यहाँ पर आपके यूनिट 5 से कई क्वेश्चन देखने को मिले थे, और इस बार जो आपके समावेशी हो गए, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। तो आपके कुछ ऐसी यूनिट एनटीए क्रिएट करता है जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, कुछ ऐसी यूनिट जिनसे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसे यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है। तो इसमें आपका पूछा है प्रमुख तत्वों में निम्नलिखित में से वो अवस्थित है। तो किस प्रकार अवस्थित है, सबसे पहले आप उद्देश्य, फिर विषय वस्तु, फिर आपका अधिगम अनुभव, और आपका मूल्यांकन जो सबसे लास्ट में। तो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका 21 में क्या हुआ है, जब आपके समूह के बीच विचरण तथा समूह के अंदर विचरण क्रम से आपका इतना दिया होता है, तो आपका टी का मूल्य क्या होता है। तो आपको इसमें अपना फॉर्मूला पुट करना है और सीधा अपना आंसर निकाल लेना है।
तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2 ही आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 22 में भी आपका इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है। आपका ये यूनिट आपका रिसर्च से जो है रिलेटेड है, यूनिट आपकी जो रिसर्च वाली है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टैटिक्स जो है आपकी रिसर्च वाली यूनिट में ही दिया गया। पेपर फर्स्ट में आपको इतनी स्टैटिक्स देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो आपकी पेपर 2 है उसमें आपके इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो आपको इनकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है। 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर बनेंगे, या तो आप इन्हें बहुत अच्छे से कर लीजिए या फिर आप इन्हें छोड़कर बाकी सभी यूनिट को बहुत अच्छे से कर लीजिए, ताकि वहाँ पर जो ये सारी चीज़ें आपकी रिकवर हो सके। आगे है यहाँ पर इसमें पूछा था आपका निम्नलिखित में से जो आपके एक परीक्षण के 2 भागों के अंकों के बीच में सहसंबंध गुणांक आपका इतना, इसमें आपके विश्वसनीयता गुणांक क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0.67 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका सेकंड ऑप्शन ठीक है। आगे है आपका यहाँ पर 23 निम्नलिखित में से प्राचालिक और आपका अप्राचालिक विश्लेषण को सामान्यतः किसको साझा किया जाता है। तो इसमें आपका पूछा है किसको साझा किया जाता है, वो किया जाता है आपका अनुमानित सांख्यिकी के आधार पर तर्क की संकलन को। ठीक है, तो आपका इसमें सेकंड सही हो जाएगा। चलेगा इस आगे चलते हैं आपका 24 किस उदाहरण का स्नोबॉल परिदर्श तकनीक अपेक्षित है। स्नोबॉल से पिछली बार भी क्वेश्चन पूछे गए, इस बार भी क्वेश्चन आया था। तो आपको इस प्रकार के जो भी आपके सैम्पलिंग है उनसे सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। ये भी देखना कौन सी सैम्पलिंग किसके अंदर में आती है। ऐसी जितनी भी सैम्पलिंग है उनका मीनिंग वो किस प्रकार से होती है, वो सारी चीज़ जो आपको इतना सा बेसिक सा पता होना चाहिए। तो इसका जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है गैर विषम लिंगी व्यक्ति, यही आपका बिल्कुल सही है। आपका जो स्नोबॉल परिदर्श होता है वो आपका गैर विषम भी लिंगी व्यक्ति के उसमें कराया जाता है। इसी का मेथड जो यहाँ पर यूज होता है। अब बात करते हैं आपके 25 में आपका क्या दिया हुआ है। इसमें आपका हैंडल और आपका लॉरेंस के अनुसार जो निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन स्तर के अध्यापन का सही स्तर है, ये ऐसा क्वेश्चन आपका दोबारा से आया। इस बार भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा वो जो आपका क्रियान्वयन का स्तर, योजना और चिंतन, इसके बाद है आपका नैतिक अनुचिंतन का स्तर। तो आपको जो है इसमें फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो हमने आपके 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगली वीडियो में आपके अगले 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसकी पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नया जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।